सुक्तम्। ॐ हिरण्यवर्णामहरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मावह। तामावह जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानम्। अस्य पूर्वां रथमद्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपवे श्रीमां देवी जोषितां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्रकारमाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोऽप्ये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यस्सा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेनाश्रितं त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तो या अन्तरायाश्च ब्रह्मा लक्ष्मी। उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रदुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। क्षुत्पिपासमलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नास्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णोद मे गृहात्। गन्धद्वारं दुरादर्शां नित्यपुष्टां किरीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोऽप्ये श्रियम्। मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमसीमहीं पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीं श्रेतां यशः। कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रेयं वासाय मे कुले मातरं पद्मालिनीम्। आपसृजन्तु श्रीगन्धानि चिक्लितभस्मे गृहे नीच देवी मातरं श्रियं वासाय मे कुले। आर्द्रं पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मावह। आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णहेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मावह। तामावह जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दस्योऽस्वान् विन्देयं पुरुषानम्। यः शुचिप्रियतो भूत्वा जहुयादाज्यमन्वहं सुक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्। पद्मानने पद्मवीप पद्मापत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनो अनुकूले। त्वत्याद् पद्मां मयि तं मयीं सनिधत्स्वा पद्मानने पद्मोरो पद्माक्षी पद्मसंभवे। तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लाभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने। धनम मे जुषतां देवी
सर्वकामश्च देहि मे पुत्र पौत्र धनं धन्यं हस्त्यश्वास्वत्तरे रतं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धन्मगीर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसु धन्मिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धन्मश्विना वैनिते सोमं पिबतो वृत्राः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यां ददातु सोमिना न क्रोधो न च मत्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृत्य पुण्यानां भक्त्या श्रीसुक्तजापिनां सरसीजनीलये सरोजहस्ते धवलतलांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकारी प्रसीद मह्यां विष्णुपत्नीं क्षमा देवी माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीप्रिये सखीं भूमि नामाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्म्ये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आनन्दकर्दमः श्रीदश्चिक्लीति विस्तृता ऋष्या श्रियपुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवतामता ऋणरोगादिदारिद्र्य पापक्षुद्पमृत्यव भयशोकमनस्ताप नास्यन्तु मम सर्वदा श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमभिधाच्छोभमानं महीयते धनं धन्यं पशुं बाहुपुत्रलाभां सत्संवत्सरं दीर्घमायु इति श्री ऋक् परिशिष्ट के श्री सूक्तम संपूर्णम। हे जात वेदा सर्वज्ञ अग्निदेव सुवर्ण से रंग वाली किंचित हरित वर्ण विशिष्टा सोने और चांदी का हार पहनने वाली चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आवाहन करो। अग्नि उन लक्ष्मी देवी को जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से सोना गौ घोड़ा तथा पुत्रादि को प्राप्त करूँगा, मेरे लिए आवाहन करो। जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनाद को सुनकर प्रमुदित होते हैं, उन्हीं श्री देवी को मैं आवाहन करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो, जो साक्षात ब्रह्मरूपा मंद मंद मुस्कुराने वाली सोने के आवरण से आवृत दयाद्र तेजोमयी पूर्ण कामा भक्तानुग्रहकारिणी कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्म वर्णा है, उन महालक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। मैं चंद्र के समान शुभ कांति वाली सुंदर दूधशालिनी यश से दीप्तिमाली स्वर्गलोक में देवलोक द्वारा पूजित उदारशिला पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दरिद्र दूर हो जाए, मैं आपके शरण्य के रूप में वरण करता हूँ। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे, तुम्हारे ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उनके फल हमारी बाहरी और भीतरी दरिद्रता को दूर करे। देवी देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा
दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में, देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करे। लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी का जो क्षुधा और पिपासा से मलिन छीन कर रहती है, मैं नाश चाहता हूँ। देवी, मेरे घर से सब प्रकार के दरिद्र और अमंगल को दूर करो। जो दुराघर्षा तथा नित्य पुष्टा है तथा गोबर से पशुओं से युक्त गंध गुणवती पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ पर अपने घर में आवाहन करता हूँ। मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान है। कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली तथा लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिक्लित, आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराएं। अग्ने आर्द्र स्वभाव, कमल हस्ता, पृष्टि रूपा, पीत वर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। अग्नि, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है, जो मंगलदायिनी, अवलंबन प्रदान करने वाली, यष्टि रूपा, सुंदर वर्ण वाली, सुवर्ण माला धारणी, सूर्य स्वरूपा तथा हिरणमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। अग्नि, कभी नष्ट न होने वाली तथा लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गौएं, दासियां, अश्व और पुत्रादि को हम प्राप्त करें। जिसे लक्ष्मी की कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियाँ दे तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। कमल सदृश सुख वाली, कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीति रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली, समग्र संसार के लिए प्रिय, भगवान विष्णु के मन में अनुकूल आचरण करने वाली, आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापित करें। कमल के समान मुखमंडल वाली, कमल के समान उरु प्रदेश वाली, कमल सदृश नेत्रों वाली, कमल से अभिभूत होने वाली पद्माक्षी, आप उसी प्रकार मेरा पालन करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। अश्वदायिनी, गोदायिनी, धनदायिनी, महादान स्वरूपणी, हे देवी, मेरे पास सदा धन रहे, आप मुझे सभी अभिलाषित वस्तुएं प्रदान करें। आप प्राणियों की माता हैं। मेरे पुत्र पौत्र धन धान्य, हाथी घोड़े, खच्चर तथा रथों की दीर्घ आयु से संपन्न करे। अग्नि, वायु, सूर्य, वसुगण, इंद्र, बृहस्पति, वरुण तथा अश्विनी कुमार, ये सब वैभव स्वरूप हैं। हे गरुड़, आप सोमपान करें। वृत्रासुर के विनाश का इंद्र सोमपान करें। वे गरुड़ तथा इंद्र धनवान सोमपान करने की इच्छा वाले सोम को मुझ सोमपान की अभिलाषा वालों को प्रदान करें। भक्ति पूर्वक से सुक्त का जाप करने वाले पुण्यशाली लोगों को न क्रोध होता है, न ईर्ष्या होता है, न लोभ ग्रसित कर सकता है और न उसकी बुद्धि दूषित हुई होती है।
कमलवासिनी, हाथ में कमल धारण करने वाली, अत्यंत धवल वस्त्र, गंधानुलेपन तथा पुष्पहार से सुशोभित होने वाले भगवान विष्णु की प्रिय, लावण्यमयी तथा त्रिलोक की ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे भगवती, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान विष्णु की भार्या, क्षमा स्वरूपिणी, माधवी, माधव प्रिया, प्रिय सखी, अच्युत वल्लभा, भूदेवी भगवती लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। वे लक्ष्मी जी सन्मार्ग पर चलने हेतु हमें प्रेरणा प्रदान करें। पूर्व काल में जो आनंद कर्दम, सिद्ध और शिक्लित नामक विख्यात 4 ऋषि हुए थे, उसी नाम से दूसरे कल्प में भी वे ही सब लक्ष्मी के पुत्र हुए। बाद में उन्हीं पुत्रों से महालक्ष्मी अति प्रकाशमान शरीर वाली हुई तथा महालक्ष्मी से देवता भी अनुग्रहित हुए। ऋण, रोग, दरिद्रता, पाप, क्षुधा, अपमृत, भय, शोक तथा मानसिक ताप आदि ये सभी मेरी बाधाएं सदा के लिए नष्ट हो जाए। भगवती लक्ष्मी मानव के लिए ओज, आयुष्य, आरोग्य, धन धान्य, पशु, अनेक पुत्रों की प्राप्ति तथा 100 वर्ष के दीर्घ जीवन का विधान करें और मानव इनसे मंडित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करें। इस प्रकार ऋक् परिशिष्ट में कथित श्री सूक्तम संपूर्ण हुआ।